बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर बिग एफएम का हैंडल है 927 बिग एफएम, और अगर मुझसे सीधा संपर्क करना है तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। चलिए कहानी आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी रुनझुन की मम्मी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रुनझुन 4.5 साल की एक प्यारी सी बच्ची है जो अपने पापा और दादी के साथ रहती है। लगभग 2 साल पहले उसकी मम्मी बहुत बीमार पड़ने पर अस्पताल गईं, लेकिन अभी तक लौटी नहीं। रुनझुन शिद्दत से उनका इंतजार कर रही है। अब आगे। रुनझुन को इंतजार करते हुए अब 2 साल हो चुके थे, लेकिन मम्मी वापस नहीं आई थी। रुनझुन अपनी ड्राइंग की कॉपी में मम्मी की शक्ल बनाने की कोशिश करती तो कभी वो स्वाति मैम जैसी बन जाती, कभी मीना आंटी जैसी। हालांकि मम्मी की शक्ल उसकी नन्ही याददाश्त में धुंधली हो गई थी, लेकिन रुनझुन को उनकी खुशबू याद थी, उनके कपड़ों की मुलायम छुअन याद थी। कल तो आ भी गया, मम्मी क्यों नहीं आई? जवाब देने वाले टाल मटोल करने लगते, लेकिन ये सवाल पूछते पूछते वो नहीं थकती। दोपहर में चुपचाप रसोई में जाके कटोरी में आटा और चीनी मिलाकर फंकी लगाने में उसे अब मज़ा नहीं आता। दादी के तेल की शीशी में पानी डालने में भी नहीं। अब ज़्यादातर वो खिड़की पे बैठी बाहर झांकती रहती या मम्मी के तकिए को भींच कर लेटी रहती। फिर पलंग के सरहाने रखे बड़े से टेडी बेयर के कानों में फुसफुसाती, मम्मी कल आ जाएंगी, है ना? और खुद ही उसका सर ऊपर नीचे कर देती। स्कूल से लौटकर जब वो कमरों में घूमते घूमते अपनी पोएम्स, अपनी टेबल्स याद कर रही होती तो मम्मी जल्दी आएंगी, रुनझुन के लिए गुड़िया लाएंगी, झिलमिल फ्रॉक लाएंगी, छुक छुक रेल में आएंगी, और भी जाने कितनी लाइनें उसके सबक में बढ़ती चली जाती। फिर उसकी जिंदगी में एक बड़ी घटना हुई। एक दिन अचानक उसे नानी के घर भेज दिया गया, जबकि तब तो स्कूल की छुट्टियां भी नहीं थी। फिर जब वो वहां से लौटी तो घर उसे कुछ बदला बदला लगा, और कई चीजों के साथ साथ मम्मी की वो ड्रेसिंग टेबल गायब थी, जिसकी चर्र चर्र करती दराजों से सामान निकालकर चुपचाप वो मम्मी जैसी तैयार होती थी। एक हाथ से अपने माथे पर आते साधना कट बालों को उठाकर दूसरे हाथ से बड़ी सी लाल बिंदी चिपकाती, उसकी कोहनियों के ऊपर चढ़ता आता मम्मी का कड़ा पहनती, अलमारी से कोई साड़ी निकालकर उसमें मम्मी की खुशबू महसूस करने की कोशिश करती और फिर उसी को लपेटकर स्टूल पर चढ़ जाती और शीशे में खुद को देखती रहती। लेकिन अब वो ड्रेसिंग टेबल कहाँ चली गई, और अलमारी से उनके कपड़े और उनका तकिया? रुनझुन ने खूब ढूंढा, फिर दौड़ के पापा के पास गई, लेकिन पूछने से पहले ठिठक गई। उनके चेहरे पर वैसी अजीब सी दाढ़ी उसने पहले कभी नहीं देखी थी, नहीं दादी को ऐसे सुबकते हुए देखा था। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वो हक्का बक्का रह गई। सामने मम्मी की एक नई फोटो लगी थी, खूब बड़ी। उनके माथे पर खूब लंबा टीका था और ऊपर एक घनी सी माला, इतनी घनी कि बस उनकी आंखें ही नजर आ रही थीं। बड़ी सुंदर लग रही थी मम्मी। रुनझुन खुश होना चाहती थी, लेकिन शायद अगरबत्ती के धुएं से उसकी आंख किरकिराने लगी थी। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए
इसे क्लिक करिए, सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग FM पर।